नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो में हम महाभारत कथा से चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यथा के विषय में पढ़ेंगे। ऑनलाइन कक्षा में हमने पढ़ा तक कि चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने राज्य तथा अपनी सेना को हारने के पश्चात अपने भाइयों को भी हार गए थे। इसके पश्चात उन्होंने स्वयं को दांव पर लगाया और शकुनी ने पासा फेंककर युधिष्ठिर को भी जीत लिया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों के हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों के हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो तुमने अभी नहीं हारी है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दांव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उनके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे कि हाय, मैंने यह क्या कर डाला। अर्थात जब शकुनी ने पांचों पांडवों को जीत लिया तो उसने घोषणा की कि यह अब मेरे गुलाम हैं। उसकी घोषणा सुनकर पांडवों की दुर्दशा पर चिंता करने वाले और शकुनी की तारीफ करने वालों की कमी नहीं थी। सारे सभा में यही बातें गूंजने लगी और शोरगुल होने लगा। इसके पश्चात शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम द्रौपदी को दांव पर लगा लो और बाजी जीत जाओ तो तुम स्वयं को भी मुक्त कर लोगे और अपने भाइयों को भी। इस पर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन जल्द ही वह इसके परिणाम से चिंतित हो उठे कि यदि मैं यह दांव हार गया तो क्या होगा। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहाँ वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाज़ें आने लगी। अर्थात वृद्ध लोग युधिष्ठिर को धिक्कारने लगे कि तुमने अपनी पत्नी को दांव पर क्यों लगा दिया। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, पर युयुत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका लिया। अर्थात युधिष्ठिर के इस निर्णय से जहाँ दुर्योधन और उसके अन्य भाई खुश थे, वहीं उसका एक भाई युयुत्सु वह दुखी था और इसी दुख में उसने अपना सिर झुका लिया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, यह लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप अभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। उससे कहे कि जल्दी आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यों फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाएं। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं। रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ उसका सारा हाल कह सुनाया। द्रौपदी को
जीतने के पश्चात दुर्योधन ने विदुर से कहा कि द्रौपदी को बुलाकर लाइए। इस पर विदुर ने उसे डांटते हुए कहा कि जो युधिष्ठिर अपने आप को भी दांव में हार चुके थे, उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए तुम नाहक ही अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। विदुर की बातें दुर्योधन को बुरी लगी, इसलिए उसने द्रौपदी को बुलाने के लिए अपने सारथी को भेजा तथा सारथी ने रनवास में जाकर द्रौपदी को सभा का सारा हाल कह सुनाया। उसकी बातें सुनकर द्रौपदी प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताओ, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा में सबके सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रनवास में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से यह प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्यमान हैं उन सब को तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उसका उत्तर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। उसने अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है, तुम ही जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गूथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़ फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। ऊपर की पंक्तियों का अर्थ में बताया गया है कि जब प्रातिकामी ने द्रौपदी को सभा का हाल बताया तो द्रौपदी ने उसे कहा कि पहले तुम यह पूछ कर आओ कि पहले युधिष्ठिर स्वयं को हारे थे या मुझे। उसका जो उत्तर होगा उसके बाद मैं सभा में जाऊंगी। जब प्रातिकामी ने यह प्रश्न किया तो दुर्योधन ने उसे कहा कि उससे जाकर कहो कि वह स्वयं ही आकर यहाँ पर प्रश्न पूछ ले। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं वहाँ नहीं आऊँगी। इस पर दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर खींचते हुए बलपूर्वक घसीटते हुए सभा की ओर ले जा रहा था, जिसे देखकर धृतराष्ट्र के बेटे विकर्ण को अत्यंत ही दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। वह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर का कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहाँ उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है।
यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों-ज्यों वह वस्त्र खींचता गया त्यों-त्यों वस्त्र बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाँफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूँगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे कांप उठे। अर्थात ऊपर की पंक्तियों का अर्थ है कि जब विकर्ण को दुशासन द्वारा द्रौपदी के बाल खींचना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसने सभा में कहा कि चौसर के खेल का जो हुआ है वह न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि इसमें शकुनी ने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया था। इसके अतिरिक्त जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार से यह पूरा खेल ही नियम के विरुद्ध है। विकर्ण की बातों को सुनकर कर्ण ने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। इसके पश्चात दुशासन द्रौपदी का वस्त्र पकड़कर खींचने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह खींच रहा था द्रौपदी का वस्त्र बढ़ता ही जा रहा था। इस प्रकार वस्त्र खींचते खींचते उसकी भुजाएं थक गई और वह थक कर बैठ गया। सभा में चारों ओर कोलाहल होने लगा तथा लोगों में कपकपी सी फैल गई और वह धीमे स्वर में बातें करने लगे। दुशासन द्वारा इस प्रकार से द्रौपदी का अपमान देखकर भीमसेन उठा और उसने ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की थी कि मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक इस दुशासन की छाती को चीर नहीं लूँगा तब तक मैं इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस कठोर प्रतिज्ञा को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग भय के मारे कांपने लगे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद वे युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो। दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के पश्चात कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा।
यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। ऊपर की पंक्तियों का अर्थ यह था कि जब भीम ने यह प्रतिज्ञा की कि वह दुर्योधन दुशासन का अंत किए बिना इस संसार से नहीं जाएगा, तो धृतराष्ट्र समझ गए कि यह सब उचित नहीं हुआ। उनके कुल का विनाश उन्हें नजर आने लगा। इसलिए उन्होंने पांडवों तथा द्रौपदी से क्षमा याचना करते हुए उन्हें उनका सारा राज्य लौटा दिया तथा उन्हें वापस इंद्रप्रस्थ भेज दिया। लेकिन इन सब को देखकर दुर्योधन को चैन नहीं था तथा उसे पांडवों का राज्य फिर से छीनना चाहता था। इसलिए दुर्योधन ने दुशासन तथा शकुनी से कहकर धृतराष्ट्र को फिर से पांडवों को चौपड़ खेलने के लिए बुला लिया और इस बार यह शर्त रखी गई कि जो भी हारेगा वह अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास काटेगा तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास काटेगा तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास में यदि उनको पहचान लिया गया तो वह फिर से 12 वर्ष का वनवास काटेंगे। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और वह अपने भाइयों तथा पत्नी द्रौपदी के साथ वन में चले गए। तो यह था हमारा चौसर का खेल तथा द्रौपदी की व्यथा। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लीजिएगा तथा इसके प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।